एक मूर्तिकार था, बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाया करता। प्रसिद्ध होने के बाद उसने शादी कर ली। शादी के कुछ सालों के बाद उसका एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। उसका बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता, मानो उसने माँ के पेट से ही मूर्तियाँ बनानी सीखी हों। उसके पिता अपने बेटे की तरक्की को देख हमेशा खुश होते थे, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों पर कोई न कोई कमी ज़रूर निकाल दिया करते। पिता अपने बेटे को कहता, बहुत खूब मेरे लाल, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करना। बेटा भी बिना शिकायत किए अपने पिता के सलाह पर मूर्तियों को और बेहतर करने की कोशिश करता। लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ उसके पिता की तुलना में बेहतर होने लगी। और एक दिन ऐसा वक्त आया कि लोग उसके बेटे की मूर्तियों को अधिक पैसों में खरीदने लगे, जबकि उसके पिताजी की मूर्तियाँ पहली कीमत पर ही बिकती रहीं। पिता हर रोज़ उसके मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता। इधर ध्यान दो, इसे लेकिन उसके बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो बिना कुछ बोले अपनी गलतियों को स्वीकार करता और मूर्तियों में सुधार करने की कोशिश करता रहता। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा वक्त आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब गलतियां निकाल रहा था तब बेटे ने कहा, बस बहुत हुआ पिताजी, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप एक बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ होती ना तो आपकी मूर्तियाँ यूं ही कम दाम पर नहीं बिकती। आपकी सलाह सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। आप बस इतना समझ लीजिए कि मेरी मूर्तियाँ आपसे कई गुना उत्तम हैं और अब मुझे आपसे सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने लाल के मुंह से ये सुन पिता के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, मानो किसी ने एक बड़ा सा पत्थर उसके सीने में मार फेंका हो। फिर भी जैसे तैसे पिता ने अपने आप को संभाला। उस दिन के बाद से पिता ने उसके बेटे को सलाह देना और मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। इस घटना के कुछ महीने तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर उसके बेटे को एहसास हुआ कि लोग उसके मूर्तियों की अब उतनी प्रशंसा नहीं करते और उसके मूर्तियों की कीमत कम होने लगी। वो निराश हो गया, उसे कुछ समझ ना आया। निराश होकर वो पिताजी के पास गया और उन्हें समस्या के बारे में बताया। उसके पिता ने बेटे की बातों को बहुत ध्यान से सुना, जैसे कि उन्हें पहले ही पता हो कि ये दिन ज़रूर आएगा। बेटे ने पूछा, पिताजी क्या आपको पहले से ही मालूम था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा? फिर पिताजी ने कहा, बेटे मुझे मालूम था, क्योंकि आज से कई साल पहले मैंने भी इन हालातों का सामना किया था। बेटे ने पूछा, तो फिर पिताजी आपने पहले क्यों नहीं बताया? फिर पिताजी ने कहा, बेटे मैं तुम्हें बताना तो चाहता था, लेकिन तुम सुधरना नहीं चाहते थे। मुझे पता है तुम्हारी जैसी मूर्तियाँ मैं नहीं बना सकता, और हाँ मेरी सलाह गलत भी हो सकती थी, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हों। लेकिन मैं जब तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और बेहतर करने की प्रयास ही तुम्हारी कामयाबी का मूल कारण था। लेकिन जिस दिन तुम संतुष्ट हो गए और तुमने ये मान लिया कि अब मुझे इससे बेहतर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बस उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी तुमसे बिछड़ने लगी। और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए अब उतनी तारीफ नहीं होती। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने आखिरी बार पूछा, पिताजी कृपया आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? पिता ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बेटे असंतुष्ट रहना भी सीख लो। ये मान लो
कि अब भी तुम में बेहतर बनने की गुंजाइश बाकी है और यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे चलते रहने के लिए प्रेरणा देगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। ये सुन बेटे ने पिता को गले लगा लिया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।